नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं हस्तरेखा में दो ऐसे बिंदुओं पे या दो ऐसे योगों पे मैं बात करूंगा जो जीवन में कहते नहीं है कि जो चाहा वो मिला नहीं, या फिर कह ले बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं जितना चाहा उससे ज़्यादा परमात्मा ने दिया। वो वाले दो योगों पे हम बात करेंगे, चाहे वो बिजनेस में सफलता हो, चाहे किसी प्रकार की ट्रेडिंग का काम कर रहे हो, या किसी प्रकार का निवेश, चाहे वो शेयर मार्केट या अन्य कोई निवेश हो। दो ऐसे हाथ पे योगों की मैं बात करूंगा, मैं आपको बताऊंगा जो ये दिखाती है कि व्यक्ति को बड़ा आदमी बनाना, बड़ी सफलता को दिलाना। अच्छी छोटी मोटी नहीं, बेहद सफल होते हैं ऐसे व्यक्ति। इसी वीडियो में दो उपाय भी बताऊंगा। वो उपाय अगर किसी प्रकार की धन को लेकर समस्या चल रही है या कोई कर्ज से संबंधित समस्या है, धन रुकता नहीं है आपके पास, धन ठहरता नहीं है आपके पास, या कोई दवा पे धन चला जा रहा है, पैसा कहीं ना कहीं लुप्त हो जाता है आने के बाद, उससे संबंधित भी दो उपाय मैं बताऊंगा। उन उपायों को करिएगा, परमात्मा चाहेगा आपको 1 महीने के अंदर फर्क दिखने लगेगा। 1 महीने में। चलिए, एक चीज और मैं यहां कहना चाहूंगा, हर हफ्ते में 2 बार मेरा लाइव का कार्यक्रम रहता है, निशुल्क कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम। हर हफ्ते में एक गुरुवार को होता है, एक रविवार को होता है, दोपहर में 2 बजे गुरुवार को, और रविवार को अभी तक का दोपहर में 2 बजे होता था, लेकिन इस रविवार को मतलब कल रात में 8 बजे यूट्यूब लाइव पे आप जो कमेंट करेंगे लाइव के अंतर्गत, और आपके कमेंट का जवाब मैं जो है लाइव आके आपको दूंगा यूट्यूब लाइव के अंतर्गत। तो आना मत भूलिएगा निशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में कल रात्रि में 8 बजे। अभी से अलार्म लगा लीजिए, कल रात्रि में 8 बजे निशुल्क कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम रहेगा। चलिए अब योगों पे आते हैं। लघु वीडियो है, थोड़ा सा जल्दी समझाने की कोशिश करूंगा और समझने की कोशिश करिएगा। एक चीज ये समझिए, यहां पर एक सोलोमन होता है, जिसे हम ऐसे करके, ये तो सीधी रेखा बन गई एक तरीके से मान लें, ये थोड़ा सा ऐसे करके आती है, ये ठीक है। अगर ये हाथ में है आपके, मैं योग पे बात कर रहा हूं, ठीक है, वो 4-5 रेखाओं से मिलने वाले योग जब होते हैं, तो अगर ये रेखा है, किसी प्रकार का जाल नहीं है इस रेखा के ऊपर, कटिंग पिटिंग नहीं है, और उसके साथ में बुध पे भी जो है एक रिंग बन रही है, गुरु पे रिंग, बुध पे रिंग, एक रिंग ऑफ सोलोमन जिसे कहा जाता है, ठीक है। एक आपका यहां पर जो है एक इस आकृति में, चंद्र आकृति में एक रेखा आपकी यहां बन रही है, और सूर्य के पास से, शुक्र के पास से एक रेखा जाए और सूर्य के पास चली जाए। अब इसमें कुछ रेखाएं सामान्य हैं, ये होगी, ये होगी, ये होगी, इस टाइप से लगभग 90% हाथों में होती है, और छोटी विभागीय रेखा। अगर ये रेखा है, ये है, उसके साथ में ये है, और ये रेखा है, और एक ये रेखा है, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जितना चाहेगा उतना उसको मिलेगा, या फिर उससे ज्यादा मिलेगा। ऐसे लोगों की इच्छाएं आराम से पूरी हो जाती हैं। हाँ, शुरुआती समय में थोड़ा सा कष्ट, समस्या या परिवार को लेके जो है तनाव रहता है, ठीक है, कारण कुछ भी हो सकता है परिवार को लेके तनाव का शुरुआती दौर में। लेकिन ये कहा जाता है कि अगर ये 3 रेखाएं, एक ये, एक ये, एक ये जो मैंने बताई है आपको, और ये वलय, ये अगर 3 रेखाएं हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जीवन में जो चाहेगा उसको मिल जाएगा। वो ट्रेडिंग से संबंधित रेखा भी कहलाएगी, ये बिजनेस से संबंधित रेखा भी कहलाएगी, निवेश भी कर सकते हैं, निवेश से संबंधित चीजों को भी ये दिखाती है। इसके बाद 2 योग पे मैंने कहा है आपसे बात करने के लिए, और दोनों ही योग अगर कहा जाए निवेश और व्यवसाय या ट्रेडिंग से संबंधित चीजों को दिखाते हैं। अगर आपके हाथ में शुक्र से एक रेखा बुध की तरफ आए, ठीक है, भाग्य रेखा पे, भाग्य रेखा पे 3 रेखाएं जो है चंद्र पर्वत, कम से कम 2 या 3 रेखाएं होनी चाहिए, चंद्र पर्वत से होके जो है आपकी भाग्य रेखा पे मिले। भाग्य रेखा से एक रेखा जो है गुरु पर्वत की तरफ जाए, या फिर ये भाग्य रेखा मान लीजिए गुरु पर्वत की तरफ मुड़ रही है,
तो भी इसका मतलब यही कहलाएगा। एक रेखा आपकी जो है मंगल क्षेत्र से निकले और गुरु पर्वत की तरफ जाए, ठीक है। और इसके साथ में ये रेखा अगर इन रेखाओं के साथ में, तो मैं कहूँगा कि ये 99% वाली बात नहीं है, ये 100% वाली बात है कि व्यक्ति जिस भी फील्ड में होगा बड़ा करेगा। और खासकर व्यवसाय और निवेश या ट्रेडिंग या शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों में बड़े स्तर तक ऐसे व्यक्ति जाते हैं। मैं बिल्कुल ये कहूँगा, भले आज कैसा भी हो, मौजूदा समय कैसा भी हो, लेकिन आने वाले समय अगर देखा जाए ऐसे लोगों का खूब धन होता, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत धन कमाएंगे। और मैं कहूँगा खूब मेहनत करिए, परमात्मा ने बहुत कुछ आपको दिया है और उस बहुत कुछ को अपनी मेहनत से और भी बहुत कुछ बना ले जाइए, उसके ऊपर भी पहुँच जाइए। ये 2 विषय पे मैंने बात करने के लिए उपस्थित हुआ था। और तीसरा विषय उपाय। किसी भी प्रकार की धन को लेके, धन रुकता नहीं है, कर्ज है या धन आता नहीं है। 2 उपाय मैं बताऊंगा, उन उपायों को करके देखिएगा, महीने 1.5 महीने में आपको फर्क दिखेगा। पहला उपाय कुबेर यंत्र। कुबेर यंत्र ले लीजिए, श्री सूक्त या रात्रि सूक्त से उसको सिद्ध कर लीजिए, कम से कम 51,000 या 1 लाख, ठीक है, मंत्रों से। श्री सूक्त या रात्रि सूक्त। अब एक दिन में अगर नहीं हो पा रहा है तो पार्ट करके कर लीजिए, ठीक है। पार्ट करके जो है, कई पार्टों में 51,000 मंत्रों का जाप अगर आपको करना है श्री सूक्त को सिद्ध करने के लिए, तो पार्ट में कर लीजिए। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि उतने समय तक आपका दिया जलना चाहिए, ठीक है। मतलब श्री सूक्त का कुबेर यंत्र आपने लिया और वहां पर दिया जलाया, पूजा पाठ के स्थान पे अपने जो है दिया जलाया। अगर आप एक साथ करने में दिक्कत है, बहुत समय भी लग जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर 2 दिन या 3 दिन में आप करते हैं तो वो 2 से 3 दिन का समय, उसने दिन जो है आपका दिया उस कुबेर यंत्र के सामने जलना चाहिए, ठीक है। एक बात सिद्ध करके अपने पूजा स्थल पे रखिए या अपनी तिजोरी में रखिए या अपनी जहां पर भी आप व्यवसाय करते हैं वहां रखिए। दूसरा उपाय, पीपल का पत्ता जो होता है, पीपल का पत्ता ले लीजिएगा और उस पे जो है हल्दी से, ठीक है, हल्दी से, जब ये बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हूं उस समय पे करिएगा। कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान है या कर्ज जिससे लिया वो लोग परेशान कर रहे हैं या पैसा नहीं आ रहा है या कोई नौकरी नहीं है इस समय पे, नौकरी के कारण जो है दिक्कत है, कोई भी समस्या हो और कम समस्या जब गंभीर हो उस समय पे ये उपाय करिएगा। पीपल का पौधा, पीपल का पत्ता ले लीजिएगा, उसको साफ कर लीजिएगा, उसके ऊपर हल्दी से, ध्यान रखिएगा, हल्दी से श्री लिखिएगा, श्री, ठीक है, हल्दी से श्री लिखिएगा और हफ्ते में 3 दिन आपको इसको बहते हुए पानी में प्रवाहित करना है, हफ्ते में 3 दिन। और जब तक आपकी जो है नौकरी नहीं आ रही है, व्यवसाय या काम नहीं चल पा रहा है, तब तक आपको करना, और 1.5-2 महीने में इसका असर आपको दिखेगा, ठीक है। और जिस समय पे प्रभावित करें उस समय पे जो भी आपकी दिक्कतें परेशानियां हैं बोल के जो है प्रवाहित करें जल में। ये दोनों उपाय, और ये तो मेरे ख्याल समझ गए होंगे आप उपाय योग। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।